आपने अगर अभी तक गाजर मेथी आलू कीमे की रेसिपी को ट्राई नहीं करा है तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखें, आपके मुंह से इसका टेस्ट जाएगा नहीं, सच बता रही हूँ। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। सच बता रही हूँ, इतनी लाजवाब सी ये रेसिपी है कि आपको बनाने के बाद मज़ा तो आएगा ही आएगा, आपकी तारीफें भी बिल्कुल नहीं रुकेंगी। और टेस्ट में जितनी यमी है, बनाना इसको उतना ही आसान है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक मिले। और सब्सक्रिप्शन के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। तो बिल्कुल इस सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जितनी आसान सी रेसिपीज़ आए ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कुकर के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। क्योंकि घर में जो मैंने कीमा तैयार करा है वो थोड़ा ड्राई है, और अगर आपके पास कीमे के अंदर चिकनाई हो तो आप तेल को थोड़ी क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। और जैसे ही तेल हमारा मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज को रफली स्लाइस करके। अब इस प्याज को हमें पूरा फ्राई करके इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसको सौते करना है। और सौते करना है हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट। और जैसा कि मैंने अपनी हर रेसिपी में आपको ये बात बताई है कि प्याज हमारी प्रॉपर से गलने के एक सीक्रेट होता है, वो होता है स्टार्टिंग में नमक का डालना। अगर आप स्टार्टिंग में नमक डालते हैं तो आपकी प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाती है और मैश हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर लाजवाब सी खुशबू के लिए 1 चम्मच खड़ा जीरा भी ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू लाजवाब हो जाती है। अब इस प्याज को हमें 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसको पकाएंगे। बस ख्याल इसी चीज़ का रखना है कि हमारी प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। और 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। कीमा मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पीस करके घर में ही तैयार करा है। 400 ग्राम गोश्त को मैंने घर में पीस करके कीमा तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बाज़ार का रेडीमेड कीमा भी ऐड कर सकते हैं। और कीमे को प्रॉपरली ऐड करने के बाद प्याज के साथ हमें इसे प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ स्मेल जो होगी ना, गोश्त की स्मेल जो होती है, उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कीमे को हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी सारी रॉ स्मेल निकालेंगे। चूँकि घर में मेरा कीमा पिसा हुआ है ना, तो इसे पूरी तरीके से मसलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं। और अगर आपका रेडीमेड कीमा होगा ना, बाज़ार का बना हुआ, तो ये प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन जो कि हमने घर में तैयार करा है, तो इसको थोड़ा लूज़ करने के लिए हाथों से मसल करके अलग अलग सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही हमारे कीमे की रॉ स्मेल निकल जाएगी, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी पूरी रॉ स्मेल निकालेंगे। चूँकि प्याज की हमारी रॉ स्मेल निकल चुकी है, तो अब हमें अदरक लहसुन की रॉ स्मेल भी पहले रिमूव कर देनी है, फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। और जैसे ही इसमें से अदरक लहसुन की रॉ स्मेल रिमूव हो जाएगी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही सिंपल से मसाले। सिंपल से मसालों के अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम बड़ा धनिए का पाउडर। धनिए को हम इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। आधा चम्मच हम ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। सिर्फ आधा चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि इससे इसका कलर चेंज हो जाता है। आधा ही चम्मच हम ऐड कर देंगे हाथों हाथ गरम मसाले का पाउडर। बस इन सारे मसालों को हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप पानी। और आधा कप पानी ऐड करने के बाद हम कुकर के लिड को कर देंगे बंद और 2 से 3 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। 2 से 3 सीटियों के बाद हम गैस की फ्लेम को 10 मिनट के लिए सिम कर देंगे। और 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम कुकर के लिड को ओपन नहीं करेंगे जब तक इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। चलिए, जब तक हमारा कीमा तैयार हो रहा है, हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट करके रख ली हैं। इसमें हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस करके काटिंग कर लेंगे। और धोने के बाद ही हमें सारी सब्जियों को काटना है। यहाँ पर मैंने 2 गाजरों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कभी भी रेसिपी को बनाने के टाइम पे इस बात का ख्याल रखिए कि परफेक्ट सी रेसिपी के लिए परफेक्ट सी सब्जियों की कटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अगर आपकी सब्जियां परफेक्ट तरीके से कटी हुई होंगी ना, तो लुक वाइज इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी देखने में लगती है ना कि बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मेथी को भी अच्छी तरीके से तोड़ने के बाद धो करके वॉश करके रख तैयार कर लिया है। अब इन सारी सब्जियों को हम पहले से धोने के बाद कट करके तैयार कर लेंगे, जितने हमारे कीमा तैयार हो रहा है। और जैसे ही हमारा कीमा तैयार हो जाएगा, हम इन सारी सब्जियों को डायरेक्टली कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, कुकर की गैस हमारी सारी ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो चुकी है और परफेक्ट सा हमारा कीमा भून करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद इन सारी सब्जियों को, जो हमने सब्जियाँ काट के रखी है ना,
सारी सब्जियों को यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। इतनी लाजवाब और टेस्टी होती है ना ये खाने में कि आपको भी बनाने के बाद मज़ा आ जाएगा। जितनी लुक वाइज ये खूबसूरत लगती है उतना ही इसका टेस्ट लाजवाब होता है। और अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं करा है ना, तो मेथी का सीज़न मैं कहूँगी कि अभी तक चल रहा है, तो एक दफ़ा इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए। बहुत ही लाजवाब लगेगी आपको भी ये रेसिपी। और आपके साथ साथ आपके घर में बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सच बता रही हूँ, अगर आपने इस रेसिपी को बनाने के साथ साथ घर में बना लिए ना बटर नान, नान, रुमाली, चपाती, पराठे, कुछ भी, ये सबके साथ ही आपको लाजवाब सा फ्लेवर देगा। सच बता रही हूँ। बस चावलों के साथ मत खाइएगा, ये चावलों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है इसका। चलिए, तो हम इन सारी सब्जियों को प्रॉपर तरीके से कीमे में मिक्स करने के बाद इसकी 1 से 2 सीटी आने देंगे। फ़ौरन गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि अगर 1 से 2 सीटी से ज़्यादा आपने सीटी लगा दी ना, तो ये सारी सब्जियां हलवा बन जाएंगी और भरता बन करके सारे कीमे में मिक्स हो जाएंगी, जो आपके लुक वाइज खूबसूरत नहीं लगेंगी। लुक भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो आपकी परफेक्ट सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 1 से 2 सीटी के अंदर ही हमारी सारी चीज़ सब्ज़ी गल चुकी है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, क्योंकि अभी जो हम भुनाई करेंगे ना, तो इसमें जो बची कुची कसर होगी वो सारी निकल जाएगी। जो थोड़ा बहुत पानी है कीमे के अंदर, हमें इसको सबको ड्राई कर लेना है। ये देखिए, ड्राई करने के बाद हमारी कंसिस्टेंसी तकरीबन इस तरह की होनी चाहिए। हल्का सा इसके अंदर पानी ज़रा सा और है, हम इसे कवर करेंगे और धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रोगन होगा ना, जो हमारा तार जिसको कहते हैं, वो ऊपर आ जाएगा और जिससे इसका लुक ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ी देर बाद आप इसको चेक करते हैं। और ये देखिए, लाजवाब सी हमारी रेसिपी बिल्कुल रोगन छोड़ चुकी है और ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ ये आपका परफेक्ट सा सालन हो गया है, बिल्कुल रेडी। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए भाई, हमारी ज़बरदस्त सी गाजर मेथी आलू कीमे की रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी। हम चलिए इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, और अगर वो भी आपको पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक मिले। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर गाजर मेथी आलू कीमे की रेसिपी।